Hello बच्चों, let's read out the question first. Calculate the minimum separation between 2 points on the moon which can be resolved by a reflecting telescope with mirror diameter 5 meter and the wavelength of light is assumed to be equals to lambda जो कि है 0.55 माइक्रोमीटर की. So basically इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, मिनिमम सेपरेशन जो कि है बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द मून, जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के द्वारा. और वहीं पर मिरर का डायमीटर हमें दे रखा है 5 मीटर और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट हम यूज कर रहे हैं वो दे रखा है 0.55 माइक्रोमीटर की इक्वल. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपली कंसेप्ट लगाएंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का. ठीक है. सो यदि हम बात करें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, सो ये जो हमारी माइक्रोस्कोप होती है उसके सिमिलर ही होती है इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग पावर. इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग पावर यानी कि रिजॉल्विंग पावर की बात करूं सो माइक्रोस्कोप बोलो या फिर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलो, इन दोनों का रिजॉल्विंग पावर एक हद तक के ठीक ही होता है. सो इसके अकॉर्डिंग हमें एक फॉर्मूला पता है रिजॉल्विंग लिमिट का. ठीक है. सो यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ कैलकुलेशन के लिए. सो हम सिंपली बोल देंगे कि जो रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला है दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू होता है 1.22 टाइम्स ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय द कैपिटल ऑफ टी. लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है और डी बेसिकली वो डायमीटर को इंडिकेट कर रहा होगा मिरर के. सो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करना है. सो बेसिकली यहाँ पर मून की बात हो रही है. सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से हम मून कंसिडर कर लेते हैं और इस मून पर 2 पॉइंट्स इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि भाई रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यहाँ पर हमने रखा हुआ है और इसके द्वारा हम ये जो मिनिमम डिस्टेंस मीन्स टू से कि इन 2 पॉइंट के बिटवीन में ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर मेजर करना है. ठीक है ना, मिनिमम सेपरेशन. सो इस कंसेप्ट में हम क्या करते हैं कि टेलीस्कोप से फर्स्ट पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, वहीं पर टेलीस्कोप से सेकंड पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं. सो इन दोनों के बिटवीन में जो बनने वाला एंगल होता है थीटा, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग लिमिट कहते हैं. सो लेट्स सपोज कि मून से तो टेलीस्कोप की जो दूरी है वो यदि L के बराबर हो, तो यहाँ से हमें रिजॉल्विंग लिमिट थीटा का मान कितना मिल जाता है, डी मिनिमम डिवाइडेड बाय L की इक्वल. बट अकॉर्डिंग टू द टेलीस्कोप जो कि बेसिकली माइक्रोस्कोप की तरह ही वर्क करता है, उसका रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला क्या है, 1.22 लैम्डा बाय डी. सो यदि मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, राइट, हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को यहाँ से इक्वेट करेंगे. सो कैन आई से दैट कि जो डी मिनिमम है डिवाइडेड बाय एल, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1.22 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय कैपिटल डी होना चाहिए. मुझे फाइंड करना था यहाँ से डी मिनिमम का मान. सो दिस विल बी इक्वल्स टू L टाइम्स ऑफ 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ D हो जाएगा. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि D मिनिमम विल बी इक्वल्स टू, सो L इज नथिंग बट अ डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ. सो अर्थ टू मून डिस्टेंस, उसका वैल्यू हमें पता है, दैट इज 3.84 into 10 raised to the power 8 मीटर होता है, मल्टीप्लाई बाय 1.22 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा में दे रखा है 0.55 माइक्रोमीटर यानी कि 10 रेज़ टू का -6 मीटर होगा, होल डिवाइडेड बाय द कैपिटल डी. सो कैपिटल डी इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द मिरर. ठीक. सो वो हो जाएगा 5. सो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 यानी कि 0.11 हो जाएगा. सो यदि मैं यहाँ से डी मिनिमम को कैलकुलेट करूँ, सो नियर अबाउट कितना निकल के आ जाएगा, 51.6 मीटर की इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द रिजॉल्विंग लिमिट फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप विच इज सिमिलर टू द माइक्रोस्कोप से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.